नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, हमारे कुछ पेड कोर्स भी अवेलेबल हैं। आप नीचे दिए गए नंबर्स पर कॉल कर पेड कोर्स की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। देखते हैं आज का पहला प्रश्न। हिंदी का प्रथम कवि के संदर्भ में इतिहासकारों के मतों में कौन सा युग्म असंगत है? स्वयंभू रामकुमार वर्मा, चंद्रवरदायी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सरहपा राहुल सांकृत्यायन, तुलसीदास हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसका जो असंगत युग्म है वह है ऑप्शन डी, तुलसीदास हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने हिंदी का प्रथम कवि अब्दुल रहमान को माना है। ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्गुण भक्त का आदि स्रोत ग्रंथ कौन सा है? श्वेता क्षेत्रोपनिषद, मत्स्य पुराण, श्रीमद् भगवत या रामायण? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, श्वेता क्षेत्रोपनिषद। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत ग्रंथ श्वेता क्षेत्रोपनिषद है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रवर्तन किस रचना से माना है? मृगावती, चंदायन, मधुमालती या पद्मावत? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, चंदायन। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने सूफी काव्यधारा का प्रवर्तन चंदायन रचना से माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुल्ला दाऊद का जन्म कहाँ हुआ था? रायबरेली, गाजियाबाद, मेरठ या प्रयागराज? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रायबरेली। मुल्ला दाऊद का जन्म रायबरेली में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किसने किया? ग्रियर्सन, टी.एस. इलियट, आचार्य शुक्ल या आलो उजाला? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, आलो उजाला। आलो उजाला ने पद्मावत का बांग्ला भाषा में अनुवाद किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्थान त्रयी कहा जाता है? उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र, बी उपनिषद, वेद और ब्रह्मसूत्र, सी उपनिषद, गीता और महाभारत या डी उपनिषद, वेद और महाभारत? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, उपनिषद, गीता और ब्रह्मसूत्र। इन तीनों को प्रस्थान त्रयी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? द्वैतवाद का जो मत था उसको माधवाचार्य ने, अद्वैतवाद का मत शंकराचार्य ने, विशिष्टाद्वैतवाद का मत रामानुजाचार्य ने और द्वैताद्वैतवाद का मत निम्बार्क ने दिया था। इसके अनुसार ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंद्वी जानता है, वह है तुलसीदास। कबीर के संदर्भ में किसने कहा है? आचार्य शुक्ल, डॉक्टर नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, नंद दुलारे? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। यह कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विठोवा भक्त किस संत को कहा जाता है? नामदेव, कबीरदास, रामानंद या सूरदास? इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, नामदेव को। नामदेव को विठोवा भक्त कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्माकर के काव्य की विशेषता नहीं है? अनुप्रासों का आवेगमय प्रयोग, भाषा की अपेक्षा भावों का कृत्रिम प्रयोग, ऑप्शन सी रमणीयता, ऑप्शन डी कल्पना शक्ति एवं भावमयता का एकत्व? इसका जो सही आंसर होगा वह है ऑप्शन बी, भाषा की अपेक्षा भावों का कृत्रिम प्रयोग। यह इनकी विशेषता नहीं है, इनके काव्यों की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए।
इन रचनाओं को उनके रचनाकार के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। सुजान सागर की रचनाकार घनानंद, सुजान विनोद के रचनाकार कविदेव, सुजान विलास की रचनाकार सोमनाथ और राम रसायन की रचनाकार पद्माकर हैं। इसके अनुसार ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रज भाषा की सबसे प्राचीन प्रबंध है रामचरित, प्रद्युम्नचरित, प्रेम सरोवर, साहित्य लहरी। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रद्युम्नचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रमर गीत प्रसंग का मूल स्रोत है श्रीमद्भागवत का पंचम स्कंद, श्रीमद्भागवत का दसम स्कंद, भागवत का तृतीय स्कंद, भागवत का द्वितीय स्कंद। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, श्रीमद्भागवत का दसम स्कंद। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुंदर परम किशोर वैक्रम चंचल नयन विशाल कर मुरली सिर मोर पंख पीताम्बर उर बरमाला, यह पंक्ति किसकी है? बिहारी, सूरदास, तुलसीदास या केशवदास। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यह पंक्ति सूरदास की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूरसागर में स्कंदों की संख्या है 7, 14, 18 या 12। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 12। सूरसागर में 12 स्कंद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभाचार्य के शिष्य नहीं हैं कुंभन दास, सूरदास, चतुर्भुज दास या परमानंद दास। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, चतुर्भुज दास। ये तीनों वल्लभाचार्य के शिष्य थे। चतुर्भुज दास वल्लभाचार्य के शिष्य ना होकर विट्ठल दास के शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इन विद्वानों के जन्मतिथि को सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। वल्लभाचार्य का जन्म 1479 में, स्वामी हरिदास का जन्म 1478 में, गुरु नानक का जन्म 1469 में और तुलसीदास का जन्म 1511 में हुआ था। इसके अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित कीजिए। इन रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित करना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। दलपत विजय की जो रचना है वह है खुमार रसो, गोरखनाथ की रचना है गोरखबोध, जिन धर्म सूर्य की रचना है स्थूलभद्र रास और राजशेखर की रचना है जो वह है कर्पूर मंजरी। इसके अनुसार ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में लिखने वाले पहला मुसलमान लेखक कौन है? अमीर खुसरो, जायसी, अब्दुल रहमान या उस्मान। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अब्दुल रहमान। यह हिंदी में लिखने वाले पहले मुसलमान लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना कृष्णदास की नहीं है? जुगमान चरित, भ्रमर गीत, प्रेम तत्व निरूपण या अक्षर द्विकोपदेश। इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अक्षर द्विकोपदेश। यह इनकी रचना नहीं है, बाकी ये तीनों रचनाएं कृष्णदास की हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।